हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो मैंने कल ट्रेड लिया था, वो यहाँ पे ट्रेड लिया था मैंने, और उसका एसएल हिट हो गया तुरंत। ठीक है, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लिया था दोबारा, वो यहाँ 800 पॉइंट्स मेरे डायरेक्शन में गया, फिर उसके बाद इसने मेरा कॉस्ट पे आके एसएल हिट कर दिया, और ये इतना बड़ा मूव मेरा मिस हो गया। अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं। अब आज के लिए देखते हैं। तो ये लेवल्स हैं, ये मूव तो हो गया है। अब इस मूव का इंतज़ार करना पड़ेगा, और मोस्ट प्रोबेबली हमें ये मूव होते दिखेगा, और इस होते मूव के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। इसके लिए अब हमें इंतज़ार ही करना पड़ेगा। टारगेट और अपने जो ये लेवल्स हैं, हम इसे मॉडिफ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा कि कोई ट्रेड या तो यहाँ मिले, इसके आसपास कोई ट्रेड आता है रिट्रेसमेंट का, तभी लेना है। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसके ऑलमोस्ट 50% तक आए रिटर्न है, वरना उसके आगे नहीं लेना है। या इसके ऊपर है तो ट्रेड लेना है। इसके ऊपर आता है, इस लेवल के ऊपर, तभी हम लोग को ट्रेड लेना है। उससे पहले कोई ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे रिट्रेसमेंट आता है तो लेना है। लॉन्ग पोजीशन देखो, यहाँ कहीं रिट्रेसमेंट मिलती है तो लेना है, पर उसकी वजह से हम लोग का टारगेट स्टॉप लॉस बहुत ख़राब हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं लेना है। इसमें हम लोगों को वेट करना, और कुछ नहीं कर सकते हम लोग फ़िलहाल के लिए। गोल्डी भाई के लिए क्या कर सकते हैं? गोल्डी भाई के लिए देखो, मैंने यहाँ बताया था कि इसके ऊपर आता है तो लेना। वो आया, ऊपर गया, मेरा टारगेट तक गया, फिर नीचे आया। मैंने फिर उसके बाद ये भी कहा था कि अगर इसके नीचे आता है तो लेना। इसके नीचे आया, फिर गया, फिर टारगेट दिया इसने। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट दोनों ही दे दिए हैं। मैंने तो पहले 1 टारगेट के बोला था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना नीचे गिर जाएगा। अब क्या कर सकते हैं? अब टारगेट एंड स्टॉप लॉस इसको मॉडिफ़ाई करेंगे हम लोग। ठीक है, इसको मॉडिफ़ाई करेंगे, और अपने पास कोई ख़ास चारा है नहीं। बाकी जितने हैं इनको हटा देते हैं। ठीक है, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस है। इसके नीचे आता है तो एक ट्रेड लेंगे फिर से। पर मुझे जो लग रहा है वो ये है कि आपको दोबारा कोई ट्रेड लेना हो तो यहाँ पे ट्रेड लीजिएगा, इसके आसपास, और फिर शॉर्ट यहाँ से यहाँ तक छोटे एसएल के साथ। ठीक है, तो ये गोल्ड हो गया। गोल्ड में क्योंकि बता दिया, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रेंज है, वो रेंज देखो, फिलहाल के लिए अब डाउन मूव है ही, और ऊपर से ट्रेंड डाउन हो गया। तो यहाँ पे शॉर्ट की पोजीशन लोगे तो ही फायदे में रहोगे। ठीक है, आते हैं यूएसडी जेपीवाई। इसमें मैंने क्या बताया था? इसमें मैंने ये बोला था, एक एसएल देखो यहाँ पे हिट हुआ होगा जब मैंने बताया था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला था दोबारा ट्रेड लेने को। यहाँ पे जिसने ट्रेड लिया होगा उसको पूरा लंबा टारगेट मिला होगा। ये यहाँ पे तो रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट नहीं दिया, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा है। ठीक है, न्यू टारगेट स्टॉप लॉस बना लेते हैं। पोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, और अब क्या कर सकते हैं हम लोग? फिलहाल के लिए यही है कि इसके ऊपर आता है तो ही ट्रेड लेना है, लॉन्ग पोजीशन। अदरवाइज ये चॉपी नेचर इसका यहाँ पे तुम्हारे कई सारे एसएल हिट करवाएगा, टू मच एसएल हिट। ठीक है, और रीज़न क्या है कि यहाँ के ऊपर आया, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बना रहा है क्या? इट हैज़ ए प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे देखो, इसकी एक प्रोबेबिलिटी ये बन रही है कि अगर ये इसके ऊपर नहीं जाता है तो, क्योंकि पहला, दूसरा और ये तीसरा है, तो ये थर्ड टाइम रेजिस्टेंस कर रहा है, तो इसके बहुत हाई चांस है कि ये वापस यहाँ तक आएगा, उसके बाद यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद ये यहाँ पे जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें यहाँ पे आने का वेट करने देना। जैसे इसके आसपास आता है तो एक लॉन्ग ट्रेड ले लेना। उससे क्या होगा कि ऑलमोस्ट अपना शोल्डर कंप्लीट भी करेगा, तो हम लोग को अच्छे टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कहीं टारगेट लेना ये, और यहाँ कहीं सपोर्ट पे एक बाय मारना, वरना इसके ऊपर बाय मारना, उससे पहले नहीं, वरना ये चॉपी नेचर में तो परेशान कर देगा। और ये देखो, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स बन रहा है कि नहीं, दिखाता हूँ। ये देखो, ये बना पहला, दूसरा, ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स दिखना चाहिए तुम्हें, अब दिख रहा होगा तो, और नहीं दिखेगा। ये देखो, ये है ना, पहला, दूसरा, और फिर उसके बाद तीसरा। ये देखो लेवल्स। ठीक है, क्रूड भी देख लेते हैं, क्रूड आवरली भी देखते हैं। क्रूड पे मैंने बताया था यहाँ से नीचे ले मिल जाए तो लेना, पर ये इतनी जल्दी गया होगा कोई ले नहीं पाया होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल के लिए। और अभी ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, जो बने वही है। तो क्या कर सकते हो? करना यही है कि इसके ऊपर जब तक नहीं जाता तब तक लॉन्ग नहीं करना है। यहाँ से यहाँ पे जाए तो ही लॉन्ग करना है, या फिर इसके नीचे जाए। इसके नीचे जाए, इसकी उम्मीद मुझे बहुत कम लग रही है। ठीक है, नीचे जाएगा तो ये ऑलमोस्ट, अभी पहला टच है, दूसरा ये थर्ड टच आएगा, तो फिर एक बाउंस आएगा। तो यहाँ पे आता है तो एक बाय इधर भी मिलेगा, बाय बाउंस वाला। बैंक निफ्टी में तो देखो, मैंने ट्रेड्स बताए थे, लेवल्स जो हैं ये मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ। ये आज देखो जो काम हुआ है, आज ऑलमोस्ट वॉलेटिलिटी इतनी हाई थी, यहाँ से यहाँ गया, मेरा ये वाला लेवल रिस्पेक्ट नहीं किया, ये वाला लेवल रिस्पेक्ट किया, ये वाला लेवल किया, तो आज काफ़ी वॉलेटाइल था। पर फर्स्ट टाइम पे ऑलमोस्ट सब जगह वर्क किया। तो मॉर्निंग का तो ये एरिया हटा ही दो ऑलमोस्ट, फिर उसके बाद रिस्पेक्ट तो दिया इसने। अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं, अब न्यू सपोर्ट रेजिस्टेंसेस बनाएंगे। अब क्या करना है? अब कुछ नहीं। अब अगर
इसके ऊपर यहाँ तक बाय मिलता है तो बाय कर लेंगे, इसके नीचे मिलता है सेल तो सेल कर लेंगे। ठीक है, ये लेवल है, यहाँ से यहाँ बाय का ट्रेड मार सकते हो, यहाँ पे आए तो रेजिस्टेंस का ट्रेड मार सकते हो, जैसा माहौल होगा उस हिसाब से लेना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।